कृष्ण और बलराम। एक गधा राक्षस अपने जैसे राक्षस मित्रों से घिरा है। वे बहुत बलवान हैं और प्रिय कृष्ण और बलराम, तुम दोनों ही हो जो वहां जाकर राक्षसों को हरा सकते हो। उनमें कोई नहीं जा सकता। बलराम और कृष्ण अपने मित्रों को प्रसन्न करना चाहते थे। वन में घुसते ही बलराम अपनी भुजाओं से पेड़ खींचने लगे। गिरते फलों की आवाज सुनकर गधे के रूप में राक्षस ढेनकासुर ने बड़े बल से हमला किया, पर बलराम ने उसे हरा दिया। कृष्ण और बलराम ने एक एक कर सभी गधे राक्षसों को पकड़कर हरा दिया। धन्यवाद कृष्ण जी, धन्यवाद बलराम जी। सबने कृष्ण, बलराम और मित्रों का घर लौटने पर खुशी से स्वागत किया। वे सब राक्षस गधों वाले जंगल से खुशी खुशी स्वादिष्ट फल पा सकते थे। सबने उनकी देखभाल के लिए भगवान कृष्ण की महानता का जश्न मनाया। छोटी गोपियां बहुत उत्साहित थीं। कृष्ण, बलराम और उनके ग्वाल बाल मित्रों को उनकी स्नेही माताओं पिताओं ने तुरंत गले लगाया। साथ ही माताओं ने उन्हें स्नान कराया और ताजे भव्य वस्त्र, आभूषण व माला पहनाई। माताओं ने उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन दिए और उन्होंने सब कुछ खुशी खुशी खाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अगली सुबह बछड़ों संग नदी चलो, मुझे दौड़ना है। वहाँ दौड़ लगाते हैं। ये पानी कितना ताज़ा है, सब पिए। रुको, कुछ गलत है। भगवान कृष्ण ने जहरीले पानी से मित्रों और बछड़ों को तुरंत जीवित किया। भगवान कृष्ण, जिन्होंने संसार से सभी दुष्टों को नष्ट करने के लिए अवतार लिया, तुरंत महान सर्प कालिया के पास गए। हे प्रभु, आप सभी के लिए समान हैं। आपके लिए पुत्र, मित्र या शत्रु में कोई भेद नहीं है। हे प्रभु, आप संसार के सभी उपद्रवी तत्वों का नाश करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। जब आप किसी राक्षस को दंड देते हैं, तो उसके पाप कर्मों का फल मिट जाता है। कालिया के फनों पर आपका नृत्य उसे इस सर्प देह के कारण हुए सभी पाप कर्मों के परिणामों को कम करता है। हे प्रभु, हम आपको अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप हर पल की सभी गतिविधियों को भली भांति देख सकते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवा अर्पित करते हैं, क्योंकि हम सब आपके शाश्वत सेवक हैं। आप हमें जो चाहें वह करने का आदेश दे सकते हैं। प्रत्येक जीव सभी निराशाओं से मुक्त हो सकता है यदि वह आपके आदेशों का पालन करे। हे प्रभु, मैं ऐसी योनि में जन्मा हूं कि स्वभाव से मैं क्रोधी और ईर्ष्यालु हूं। तमोगुण के घोर अंधकार में होने के कारण, ऐसे स्वभाव के कारण जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता है। आपकी कृपा के बिना मैं अपनी इस प्रकृति को कैसे छोड़ सकता हूं? हे प्रभु, मेरी इन भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा करें। अब आप चाहें तो मुझे दंड दें या बचा लें। आपको तुरंत यह जगह छोड़कर समुद्र में जाना होगा। बिना देर किए निकल जाओ। आप अपने पूरे परिवार और अपना सारा सामान साथ ले जा सकते हैं। यमुना के जल को प्रदूषित मत करो। इसे गायों और ग्वालों को बिना बाधा के पीने दो। रात होने वाली थी। कृष्ण का परिवार, मित्र और गायें थक गए थे। नदी किनारे आराम किया, पर जंगल में आग लग गई और कृष्ण ने उन्हें बचाया। अब आप सुरक्षित, खुश
प्रिय कृष्ण, कालिया नाग और भयंकर आग से बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप ही हमारे एकमात्र सहारा हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से निकलना बहुत कठिन है, परंतु यदि कोई भगवान कृष्ण की शरण लेता है तो भौतिक प्रकृति के गुण उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कौन्तेय, निडर होकर घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता।